अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉस एंड प्रॉफिट कर रहे हैं तो लाजमी मुझे बताया करेंगे क्या लॉस किया और क्या प्रॉफिट किया। और अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मज़े मज़े की वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट है एक लिहाज से, ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। अगर आप डे ट्रेडर हो, इंट्रा डे ट्रेडर हो, तो या आप उसी दिन की ट्रेड उसी दिन में क्लोज करते हो, या उसी दिन की ट्रेड उसी सेशन की ट्रेड उसी सेशन में क्लोज करते हो, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कौन कौन से सेशन है और इन सेशंस के क्या क्या फ़वाद हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, और कौन से सेशन में ट्रेड करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि सेशन कौन से हैं और कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं, किन किन टाइम पे हमने ट्रेड करनी है और किन किन टाइम पे हमने ट्रेड नहीं करनी। वो आज मैं सेशन के हवाले से आज उसका सेशंस का ना पूरा इंजन खोल के रखूँगा। तो आ जाते हैं, फ़िलहाल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहते हैं। ये सारी मार्केट जो है एल्गोरिथम के ऊपर चलती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ बार वाली बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ पे कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं है। ये सारी चलती है एल्गोरिथम के ऊपर। तो एल्गोरिथम को, ज़ाहिर सी बात है, एल्गोरिथम को रीस्टार्ट होने में कोई तो टाइम चाहिए था, किसी टाइम को तो एल्गोरिथम को रीस्टार्ट होना पड़ता है और वो दोबारा अगला फुटप्रिंट्स जो उसके अंदर जो डिसाइड किया हुआ है, एसएमसी या आईसीटी ने डिसाइड किया हुआ है, एल्गोरिथम डिसाइड किया हुआ एल्गोरिथम ने कि किधर को मार्केट ने अब शिफ्ट होना है, तो वो जाहिर सी बात है उस टाइम के बाद चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उसको टाइम चाहिए। अच्छा, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं। आज है 3 सितंबर और अभी हो रहे हैं 5:38 AM। आपने एक चीज़ और याद रखनी है, एक चीज़ के ऊपर और फोकस रखना है कि ये सारी मार्केट आपके मोहल्ले के टाइम पे नहीं चलेगी, या आपके इलाके के या आपके सिटी के टाइम से नहीं चलेगी। आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, मलेशिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिटी में हो, या आपके कंट्री या आपके सिटी के लिहाज से नहीं चलेगी। आपने यहाँ पे टाइम जोन पे आ जाना है, न्यूयॉर्क सेलेक्ट करना है। यहाँ पे समटाइम आता है न्यूयॉर्क लोकल टाइम या लोकल टाइम न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाना जी। आज के दिन को ज़रा स्किप कर देते हैं क्योंकि आज जो है ना अभी तक जो है ना मार्केट के लिहाज से अभी तक 5:36 AM हुए हैं। अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे सेशन समझाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो यहाँ पे ना मैं 3 डेट क्लोज कर देता हूँ। 3 डेट से पीछे पीछे चलते हैं ना। 2 सितंबर के अंदर जाके मैं आपको समझाता हूँ। या मैं कोशिश करता हूँ इसी के अंदर आपको समझा देता हूँ, इसी के अंदर समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक वर्टिकल लाइन ले लेनी है, यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो नीचे नज़र रखनी है, यहाँ पे जो टाइम, डेट और ईयर और दिन मेंशन है, यहाँ पे अपने नज़र रखनी है। आपने आ जाना है 12 AM के ऊपर। 12 AM के ऊपर आगे ये थोड़ा सा ना पिक्सल थोड़े से लाइट कर देता हूँ, ये ज़्यादा। अच्छा, इसके ऊपर ज़रा डबल क्लिक करके ना 12 AM, ये आपने भी लाजमी इस तरह लिखना है।
इससे ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि आप जो है ना स्टार्ट में, मैं अभी तक भी लिखता हूँ, मैं ये नहीं आपको कहूँगा कि मैं नहीं यूज़ करता, और आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो अब तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बेहतरीन हल ये है कि आप जो है कि इसको लिखा करें। अब इसको मैं कोशिश करता हूँ कि टॉप पे चले जाए। ठीक है, 12 AM मार्केट ओपनिंग है, इसको यहाँ पे ओपनिंग भी लिख देता हूँ। 12 AM OPE ओपनिंग, MO लिख देता हूँ, मार्केट ओपन, MO यानी कि मार्केट ओपन। ठीक है, 12 AM यहाँ ओपन लिख देता हूँ, OPE के 12 AM को मार्केट ओपन होती है। ये आपको हर दिन का, ये आज 23 सितंबर है, तो मैं ये आज के दिन का आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही आप प्रीवियस डे में जाएंगे तो भी सेम टू सेम होगा, एज इट इज़ होगा। 2 AM ओपनिंग, मार्केट की ओपनिंग होगी। अब उसके बाद ये ज़रा आगे आ जाते हैं, ये फिर मैंने वर्टिकल लाइन पकड़ ली। अब आ जाते हैं 2 AM के ऊपर, 12 PM ओपनिंग होगी, अब 2 AM के ऊपर आ जाते हैं। ये सारी आपको मैं ना बताता हूँ, सारी समझाता हूँ, सारी डिटेल्स वगैरह। 2 AM 2 AM 2 AM 2 AM, ये लें जी, 2 AM आ गया। 2 AM लंदन सेशन का स्टार्ट है, लंदन सेशन 2 AM, याद रखना है 2 AM लंदन सेशन। जाहिर सी बात है, अब लंदन सेशन ओपन हुआ है तो जाहिर सी बात है क्लोज भी तो होगा लंदन सेशन। इसका क्लोन बना लेते हैं, क्लोन। अच्छा जी, क्लोज 2 AM ओपन और 5 AM क्लोज। 5 AM के ऊपर चले जाते हैं अब। 5 AM 5 AM क्लोज, लंदन सेशन 5 AM क्लोज हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखें ना, आगे मार्केट अभी चल नहीं रही, तो इसी वजह से मैं ज़रा चाह रहा था कि मैं आपको प्रीवियस चार्ट के ऊपर समझा दूँ तो बेहतर है। प्रीवियस ही चलते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि इसी तरह ज़रा ना यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 23 SPP। ठीक है, 23 सितंबर है ये, हम 23 क्या है, 03 सितंबर है, और हम चलते हैं 2 सितंबर के अंदर, ताकि यहाँ पे सारा मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ज़रा मैं समझाने में आपको बड़ी आसानी मेरे लिए भी होगी और आपके लिए भी समझने में आसानी होगी। ये आ गया वर्टिकल लाइन, ये ले 12 AM 12 AM OPEN ओपन, मार्केट ओपन होती है 12 AM के ऊपर। 12 AM मार्केट ओपन हो गई है। उसके बाद इसको क्लोन कर लेते हैं। अब आ जाते हैं लंदन सेशन 2 AM। ये नीचे नजर रखना जरा टाइम के ऊपर, 2 AM लंदन, 2 AM लंदन। लंदन सेशन, लंदन सेशन अब ओपन हुआ है, अब इसने क्लोज भी तो होना है ना, इसका क्लोन बना लेते हैं। अब लंदन सेशन क्लोज के ऊपर चलते हैं, क्लोज होगा जी 5 AM के ऊपर, ये काफ़ी आगे चले गया।
5 AM। ये हो गया लंदन सेशन क्लोज। लंदन सेशन यहाँ पे न्यू ओपन हो गया 12 बजे। लंदन सेशन ये सारा मैं आपको बाद में डिटेल बताता हूँ, पहले मैं मार्क कर लूँ, साथ साथ बताता रहता हूँ। फिर ज़रा इसी को क्लोन ले लेते हैं, बना लेते। लंदन के बाद आ गया न्यूयॉर्क सेशन। मेरा फेवरेट सेशन है और मैं बड़ा अच्छा सेशन है। 8:30 8:30 न्यूयॉर्क सेशन ओपन। WYORK यॉर्क न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ और क्लोज 8:30 पे ओपन हुआ और क्लोज होता है 11:30। 11:30 चल हो जा 11:30 क्लोज हो गया। उसके बाद आ जाता है जी पीएम सेशन। उसके बाद आ जाता है पीएम सेशन। पीएम सेशन इसको क्लोन कर देते हैं। पीएम सेशन स्टार्ट होता है 1 PM 1 PM 1:30 सॉरी 1 PM नहीं 1:30 PM 1:30 PM सेशन PM। इसका भी क्लोन बना लेते हैं। पीएम सेशन ओपन हुआ, अब क्लोज भी तो इसने होना है ना। क्लोज होगा ये 4 PM के ऊपर 4:02 हो गया 4:02 हो गया 4 PM के ऊपर इसने क्लोज होना है। अब उसके बाद जो होगा वो आपको भी नजर आ रहा है क्या होगा। ये सारे ना ये मैं रेस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद आपके सामने देख लें क्या हुआ। मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद सारा फजूली काम चल रहा था। अच्छा जी इसमें 2-3 और चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़रा मैं चार्ट की खूबसूरती कर दूँ ताकि आपकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंदन सेशन और सॉरी न्यूयॉर्क सेशन, और इसमें मैं खासियत भी बताता हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करता हूँ। ग्रीन टेक्स्ट LONDON लंदन कलर ब्लैक बोल्ड लंदन सेशन। ठीक है, उसके बाद आ गया न्यूयॉर्क सेशन EWYORK न्यूयॉर्क सेशन आ गया। लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन आ गया। उसके बाद आ गया जी पीएम सेशन पीएम सेशन आ गया। इसके बाद लंदन न्यूयॉर्क और पीएम। अब इनमें मैं आपको ये भी बताऊंगा किसमें ट्रेड नहीं करनी, किसमें ट्रेड नहीं करनी। एक और सेशन आता है लंच। आप सोचेंगे कि एल्गोरिथम, पहले तो कहते हैं एल्गोरिथम एल्गोरिथम, मैंने पहले रट लगाई हुई, एल्गोरिथम वर्क करता है, एल्गोरिथम के साथ चल रहा है और एल्गोरिथम का भूख भी लग गई है। ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए, बाकी लंच आवर भी होता है। 12 PM को लंच आवर स्टार्ट होता है। 12 PM ये आ रही है 12 PM 12 PM 12 PM
लंच, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 PM टू 1 PM, 12 PM टू 1 PM, ये लंच हो गया। इसका भी ज़रा बॉक्स बना देते हैं ना, LUNCH, लंच। अब इसका कलर भी ज़रा ना डेंजरस कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस जोन है। लंच हो गया। अब इसमें ये सारे US स्टॉक मार्केट के हैं, मैं आपको फॉरेक्स से भी बता दूंगा। अब इनमें आपने ट्रेड किस किस में करनी है और किस किस में नहीं करनी, वो भी ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड, डोंट ट्रेड, इसका ज़रा साइज छोटा कर चलें, ये भी ठीक है, ये कम आने डाला। डोंट ट्रेड, एक हो गया ये डोंट ट्रेड। क्लोन, इसको उठा के डोंट ट्रेड, इसे क्लोन, इसको उठा के ये डोंट ट्रेड, और इसको उठा के ये डोंट ट्रेड। आपने ये देखना है यहाँ पे। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब आपको समझ भी सही आएगी। यहाँ पे अब देखें, जब ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट है, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं समझ आ रही। लंदन सेशन में देख लें, उसी डायरेक्शन को उसने कंटिन्यू किया है, मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे आ गया डोंट ट्रेड। यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू किया है, मगर यहाँ पे कोई समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें मार्केट कंसोलिडेट ज़्यादा कर रही है और कंटिन्यू थोड़ा कर रही है। कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को उसने किया है, मगर कंसोलिडेट ज़्यादा किया है। यहाँ पे देखें 2 रैली आई हैं और उसने मार्केट को नीचे लेके, उसके बाद इसने फिर मार्केट को कंटिन्यू किया है, थोड़ा सा मार्केट ने कंटिन्यू रखा है। उसके बाद एक और चीज़ याद आ गया अचानक ही, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखें मार्केट ने कंटिन्यू करता गया डाउन ट्रेंड को, अचानक ही ऊपर चले गया। अब यहाँ पे देखें न्यूयॉर्क सेशन में जब भी आपने ट्रेड करनी है, मेरी अक्सर मेरी वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन में जब भी आपने ट्रेड करनी है, आपने 8:30 को न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, 8:30 AM पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है ना, तो आपने 9:30 तक ट्रेड नहीं करनी। और यहाँ पे देखें गालबन, जी बिल्कुल 9:30, हाँ 9:31 तक 30 तक ये फेक मूव था, उसके बाद रियल मूव था। वो भी बताता हूँ क्यों 9:30 तक क्यों नहीं करनी। यहाँ पे आ जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ गए, यहाँ पे टाइम जोन, ठीक है, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर रुक गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ मोर, ये देखें 8:30 के ऊपर आती है न्यूज़, ये प्रीवियस तरह चल जाते हैं, प्रीवियस देखते हैं कि प्रीवियस क्या थी। यहाँ पे प्रीवियस की न्यूज़ नहीं आई। वैसे यहाँ पे देख लें 8:30 पे 8:50 और 8:30 इन दोनों पे आती है न्यूज़, इसलिए जो है ना मैं कहता हूँ कि 8:30 आपने ट्रेड नहीं करना। और उसके बाद 9:45 पे भी ये लो इम्पैक्ट, फिर 10 AM के ऊपर ये न्यूज़ आती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है ना 9:30 तक आपने कोई ट्रेड सेटअप नहीं लेना। 9:30 के बाद आप ट्रेड सेटअप ले सकते, 9:30 के बाद ट्रेड सेटअप लेते तो अच्छा खासा मूव था। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सेशन। लंच आवर में कोई समझ नहीं आती, यहाँ पे आपकी सिर्फ गर्दनें कटेंगी और कुछ नहीं। और PM सेशन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, PM सेशन भी एक अच्छा सेशन है। उसके बाद कोई समझ से बाहर है कि मार्केट कंसोलिडेट करती रहती है और गर्दनें कटती हैं, ठीक है। अब इनमें अगर आप सभी सेशन में ट्रेड करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा शौक है अकाउंट ग्रो करने का और अकाउंट लिक्विडेट करवाने का, यानी कि अकाउंट खाली करवाने का ज़्यादा शौक है। बकाया ये मैंने आप करना चाहें लंदन सेशन में कर सकते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में कर सकते हैं, PM सेशन में कर सकते हैं। अच्छे सेशन है,
बाकी हाईली रिकमेंडेशन मेरी यही होती है कि मैं आपको न्यूयॉर्क सेशन ही रिकमेंड करता हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन मेरे। आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्किल आपकी पॉलिश हो जाएंगी, तो आप लंदन में करें, पीएम में करें, मगर फिर भी इन सेशंस में ना करें। ये आप बेशक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कैंडल्स के हवाले से, ये कैंडल स्टिक्स जो है ना, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसका ज़रा कलर डार्क कलर, ये कैंडल आ गई, ये आ गई जनाब वाला इसकी विग। अब यहाँ पे देखें कुछ चीज़ें मैं आपको बताती, ये यहाँ पे जनाब वाला ये डेली हाई हो गया, यहाँ पे लिख सकता हूँ डेली हाई, डेली हाई। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, डेली हाई क्रिएट होगा न्यूयॉर्क सेशन में। और न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग है 8:30 to 11:30 AM भी साथ लिख देते हैं, AM मुझे याद नहीं रहा लिखना। अब इसका मैं साइज ज़रा छोटा कर दूँ क्योंकि ज़्यादा ही। अच्छा, यहाँ पे इसने टैक्स भी नहीं लिया टैक्स। 8:30 AM भी लिख देते हैं, AM to 11:30 AM। यह है न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट कलर ब्लैक। यह है न्यूयॉर्क सेशन की टाइमिंग, कुछ इस तरह होता है। आप करके देख लीजिएगा इसको ना, बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। ये बड़ा एडवांस लेवल का लेक्चर है जो कि मैं अभी आपको बताने लग गया हूँ। जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ फिर मुझे नहीं समझ आती, मैं कहाँ से कहाँ का निकल जाता हूँ। और ये लो बनाएगी पीएम सेशन, और पीएम सेशन का टाइमिंग है 11 PM to 1 PM। ठीक है, यह हाईली रिकमेंडेशन है। यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही करेगी, आप बेशक टेस्ट करके देख लेना, ये बिल्कुल सेम टू सेम ही ऐसा ही करेगी। अब आ जाते हैं फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स का भी ज़रा सेशन के मुतालिक मैं बता दूं ताकि फॉरेक्स वाले नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि फॉरेक्स वाले भी बड़े होते हैं। क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि बिटकॉइन का तो मुझे कोई समझ नहीं आता, ये क्रिप्टो का तो मुझे कोई समझ में नहीं आता, इसके सेशन क्या है। इसको आप बेशक फॉरेक्स के साथ रख लो, क्योंकि ये फॉलो करता है, बिटकॉइन जो फॉलो करता है SMC 500 को करता है। तो ये है कि आप उसका न्यूयॉर्क सेशन फॉरेक्स के साथ देख लो उसके सेशंस, बकाया वो मेरी समझ में नहीं आता, वरना मैं रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, इसमें ओपनिंग 12 डोंट, उसके बाद लंदन सेशन इसका वही शुरू होता है 2 AM से। लंदन सेशन वही शुरू होता है 2 AM से 5 AM तक। और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन 7 इसका होता है 7 AM, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसका। ज़रा यहाँ पे ज़रा जूम आउट कर लूँ। न्यूयॉर्क सेशन इसका स्टार्ट हो जाता है 7 AM। ये 7 AM पे इसका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है और क्लोज होता है 10 AM। 10 AM पे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो जाता है। और उसका एक और सेशन आता है 10 AM टू, यहाँ पे 12 ही लगा हुआ है, 10 AM टू 12 PM इसका आता है जी एक और सेशन। ये पता नहीं स्टॉक उसमें US में तो नहीं है, US स्टॉक मार्केट में तो नहीं है, इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर ये है। इसका ये आता है
वो भी बताता हूँ क्या चीज़ आती है। टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन वाली है कोई। अच्छा कलर ज़रा, अच्छा इसका ये आता है लंदन क्लोज। मुझे ये नहीं पता इसका क्यों आता है, मगर लंदन क्लोज आता है, लंदन क्लोज। ये इसका लंदन क्लोज आता है, लंदन क्लोज 10 AM टू 12 PM। ठीक है, ये हैं इसके सेशंस। अब इसकी कैंडल का ज़रा मैं बता दूं, इसकी कैंडल कैसे परफॉर्म होती है। डेली है यही रहेगा, और इसका न्यूयॉर्क, इसका न्यूयॉर्क नहीं होगा, इसका लंदन होगा। इसका लंदन पे आ जाते हैं, चलिए D1 होता है, D1 लंदन, लंदन सेशन, लंदन सेशन स्टार्ट आपको पता है कि कब होता है, 2 AM टू 5 AM। ओके 5 AM, ये हो गया 2 AM टू 5 AM। ठीक है जी, और इसका जो है लंदन क्लोज पे कैंडल बनती है डेली लो की, डेली लो परफॉर्म करता है लंदन क्लोज के ऊपर। क्लोज के ऊपर ये डेली कैंडल, डेली का लो परफॉर्म करता है AM टू 12 AM। आप देख लीजिएगा ये बिल्कुल इसी तरह परफॉर्म करती हैं कैंडल्स। ये दिल्ली का है लंदन 2 AM टू 5 AM के ऊपर परफॉर्म करता है, और दिल्ली का लो लंदन क्लोज के ऊपर परफॉर्म करता है। तो ये था आज का जो ना मार्केट का सेशन के मुतालिक ऑपरेशन। तो उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में एकदम सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, आप एक दो फिर देख लीजिएगा वीडियो को और आपको समझ आ जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी समझ भी आ रही तो वेल एंड गुड, एकदम कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, थोड़ा थोड़ा करके ही समझ आएगी। बकाया चैनल सब्सक्राइब नहीं आप करते, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से, जो ना 1500 सब्सक्राइबर तक लेके जाएं। फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी एक कम्युनिटी स्टार्ट, जिसके अंदर मैं सिग्नल्स वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।